नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं अनिल देव त्यागी, जो कि कांग्रेस के पद पर उम्मीदवार हैं बागपत विधानसभा 52 से और पूरी मजबूती के साथ में अपनी दावेदारी को दिग्गज नेताओं के बीच में लेकर आए हैं और जीत का पूरा भरोसा जता रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, आगामी जो चुनाव है उसमें उनकी क्या भूमिका रहेगी उसको लेकर के। नमस्कार जी। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बात तो जो आप दिग्गज नेता शब्द यूज कर रहे हो, दिग्गज जनता बनाती है, जनता हमें भी दिग्गज बना देगी। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मेरठ में एक बार यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें उस टाइम के जो चुनाव आयुक्त थे टी.एन. शेषन जी, तो उन्होंने एक बात कही थी। तो टी.एन. शेषन जी ने ये कहा था कि जब आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हो शादी के लिए, तो आप पूछते हो कि उसका इतिहास कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसका ख़ानदान कैसा है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो लोग आपको भ्रमित कर देते हैं। तो इसी उम्मीद के ऊपर हमारे ऊपर हमारी पार्टी का अपना इतिहास है। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनके परिवार का बलिदानों का एक इतिहास है। और जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे टिकट मिला है, और प्रियंका गांधी जी ने और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी ने और हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी और डॉक्टर प्रमोद पांडे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे जिस विश्वास के साथ दिया है, हम उसी इतिहास की बदौलत, उस सेवा दल के इतिहास की बदौलत हम चुनाव लड़ने वाले। आपको सब मालूम है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, सब लोग जानते हैं। इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, एक तरफ वे लोग हैं और एक तरफ हमारा सेवा दल है, जो आज़ादी की लड़ाई में एक झंडा गिरता था तो दूसरा आदमी उसे उठा लेता था, गोलियां चलती रहती थी। ये सेवा दल का इतिहास है। तो ये तो सीधा सीधा आप कहीं ना कहीं जो भाजपा है, जो आरएसएस है, उस पर कहीं ना कहीं निशाना था। जी नहीं, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ। इतिहास की अभी बात शुरू हुई है। मेरा व्यक्तिगत, मेरे पिता स्वर्गीय श्री ब्रह्मदेव त्यागी जी, वो शिक्षण संस्था मतलब शिक्षक थे और सामाजिक संस्था जुड़े हुए थे, पूरा बागपत उन्हें जानता है। हम भी जो काम करते हैं, हम सेवा दल के सिपाही हैं, हमें पूरा बागपत जानता है। तो हम कोई नए नहीं है कि हम लेट हो गए या कुछ हो गए। दूसरी बात यह है कि जो और पार्टियां हैं, उनका भी जो और कैंडिडेट हैं, मुकाबला बड़ा तगड़ा है। मैं मानता हूं आपकी बात, मुकाबला पूंजीपतियों से, नवाबों से और धन बल प्रयोग करने वाले लोगों से है। आपने पहले देखा है, इतिहास की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं कि लोग आए, पैसे के बल पर चुनाव चढ़ के यहाँ से गायब हो गए, विधायक भी बन गए, जनता को भ्रमित कर लिया और गए, बाद में 5 साल किसी के सामने रुके नहीं। तो इसलिए तो जनता सोचेगी ना कि हमारा इतिहास क्या है, परिवार का इतिहास क्या है, हमारा खानदान क्या है, हमारी पार्टी का इतिहास क्या है। क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ रणनीति आपकी अब रहेगी जनता के बीच में कि जो है आप कांग्रेस का जो इतिहास है, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? क्या इतना समय आपके पास बचा है? किस तरीके की रणनीति होगी जो अपनी बात को आप कम समय में अधिक जनता के बीच पहुंचा पाए? नहीं, जनता के बीच में हम लोग नए नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट नया है। और नहीं तो जनता के बीच में हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। सिर्फ एक चेहरा है जो लड़ाई लड़ रहा है सरकार के खिलाफ, प्रियंका गांधी जी। बाकी लोग आपको पता है कि घर में बैठे थे, सिर्फ चुनाव में उतरे हैं। न्याय की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, सारी वो लोग लड़ रहे हैं और ये जनता के बीच में है। और जहाँ तक यहाँ की बात है, जो लोग ये कहते हैं कि 60 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, ये लोग यही बात फैलाते हैं। तो यहाँ का जो शुगर मिल है वो भी कांग्रेस की देन है, आपको पता है। यहाँ का जो सबसे छोटी लाइन जब शुरू हुई थी रेल की खेकड़ा में, आदरणीय रामचंद्र विकल जी थे, उन्होंने चलाई है। तो जनता को ये सब चीज़ें मालूम है। और दूसरी बात में, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये चुनाव खाली बागपत का नहीं है, पूरे प्रदेश का चुनाव है। इससे सरकार बननी है और हम लोग, हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं लड़ रही, हम लोग न्याय के लिए और विकास के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब 84 तक कांग्रेस की सरकार थी, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय के बाद आज तक एक भी इंडस्ट्रियल एरिया पूरे प्रदेश में नया बना हो तो आप बता दें। इन लोगों ने सिर्फ बेचने का काम किया, हमारी पार्टी ने बनाने का काम किया था। जाति धर्म के नाम पे इन लोगों ने बरगला कर, ठीक है ये लोग सत्ता में आ गए, लेकिन आज जनता इस बात को देख रही है। तो यहाँ हमारे पास ट्रोनिका सिटी है बागपत के बाद, इसका नक्शा भी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कांग्रेस के ज़माने में बनाया था। नोएडा
जिसे कहते हैं ना रोजगार मंदिर, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। और आज तो आप सारा देख लो, ये तो बेच ही रहे हैं। इन्होंने करा क्या है, जो हमने बनाया उसे बेच रहे हैं ये बड़ी बड़ी। आज हम जो है ना, जो आज हम बात करेंगे वो किसी पार्टी पर जो है आरोप प्रत्यारोप, हम लोग ऐसे सवाल नहीं करेंगे आपसे जी। हम सीधा आपका स्टैंड जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर पार्टी ने आपको चुना है तो विश्वास करके आपको चुना है, और बागपत की जनता के लिए अगर आप कल को चुन के आते हैं विधायक बागपत की सीट से, तो आपका क्या मोटिव रहेगा, जनता के प्रति आपका स्टैंड क्या रहेगा? हम आपके स्टैंड की बात जानना चाहते हैं, आपका स्टैंड क्या है? जी, हमारा स्टैंड सिर्फ रोजगार का और जो भ्रष्टाचार है, यहाँ खनन माफियाओं का बोलबाला है। एक विष बेल होती है, आपने देखा होगा, एक विष बेल होती है, उसे जो आप लगाते हो वो आपसे ही ताकत लेती है और आपको जो है राउंड में लगा के और बाद में आपको जकड़ लेती है। ये जितने कैंडिडेट अभी तक रहे हैं, जो मैंने अभी बताया कि बाहर से आए, पैसा खर्च करा, अभी भी लोग वही हैं, यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। बाहर से आए, चुनाव लड़े, यहीं से पैसा लिया सरकार में और फिर यहीं जो है लोगों को बांट के फिर चुनाव जीत गए। तो हमें सबसे पहले भ्रष्टाचार जो इस टाइप का चल रहा है, अगर हम आएंगे, हम तो जनता के बीच के लोग हैं, ना हम पूंजीपति हैं, ना हम कोई नवाब हैं, ठीक है ना, और ना हम बाहुबली हैं। तो जनता का हमारा प्यार है, हमारे लोगों से संपर्क है, मेरे पिताजी के संपर्क थे। हम जो हमारे आदरणीय गुरुजन वृंद हैं, जो शिक्षक हैं, मेरी धर्मपत्नी जी भी शिक्षक हैं, तो हम लोगों के परिवार का उसके हिसाब से हमें वोट मिलेगा और हम सादगीपूर्ण तरीके से, और जो काम है, जो जनता के लिए काम होने चाहिए, हम वे करेंगे, ना कि ठेकेदारों को पल्लवित करेंगे हम। क्या बात है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आपकी अपनी है और जो आपके पिता की जो सामाजिक कार्य की जो छवि है, लोगों से जुड़ाव, जो जमीनी जुड़ाव की आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो जुड़ाव है वो जमीनी जुड़ाव है, तो उसके बिहाफ पे आप कहाँ कब तक और कितना जो है जनता को जो है अपने और आकर्षित कर पाएंगे, या किन मुद्दों पर किया जाएगा, कौन से वो कार्य रहेंगे जो आप जनता के बीच में ले जाएंगे? हमारे पास आशीर्वाद ही बड़ों का है, मेरे पिताजी की वजह से जो हमें टिकट मिला। नहीं, कार्यकर्ता कोई टिकट देता है क्या? इस बार भी टिकट में ऑफर हुई कि बाहर से लोग ले आओ, इनका टिकट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हार जाएंगे और ये जीत जाएंगे। लोग ये गणित लगा रहे थे, अभी भी लोग गणित लगा रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे वो पैसा बांटने की और हर चीज़ की, लेकिन लोग समझदार हैं और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पास सेवा दल की पूरी टीम है, हम भ्रमित नहीं होने देंगे। ना इनका जाति धर्म वाला मुद्दा चलेगा, ना कोई चलेगा। और रही बात काम की, हम काम करेंगे। सबसे बड़ी बात रोजगार की है, महिलाओं की है, सुरक्षा की है, कानून की है, जो जनता के लिए काम होने चाहिए हम वो करेंगे। लेकिन जो अभी भावी उम्मीदवार हैं या जो पहला विधायक रह चुके हैं, उनका कहना है कि जो प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके द्वारा उनकी सरकार में बहन बेटियां जो है सुरक्षित रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो है स्क्वाड टीम चलाई, जगह जगह जो है पुलिस वाले जो है तैनात रहे, और जो है बसों में जो है त्योहारों पर जो है महिलाओं के लिए फ्री व्यवस्था की, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार की योजनाएं चला रहे हैं। उस जैसे समूह वगैरह आप सुने होगा, अपने समूह के द्वारा जो है रोजगार दिए जा रहे हैं। ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण का उन्होंने नारा चलाया, नारी सशक्तिकरण। उसको लेकर के भी आपको कुछ कहना हो? सिर्फ नारे ही चलाए ना, असलियत तो जनता के सामने है। आप वैसे ही उदाहरण देख लीजिए कि एक पार्टी एक बलात्कारी को टिकट दे रही है और हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी पीड़िता को टिकट दे रही हैं। आप यहीं अंदाज़ा लगा लीजिए कहाँ की सुरक्षा है और कहाँ क्या है। जहाँ तक रोजगार की बात है, समूह वाली बात है, सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं। ये सिर्फ अपना नाम लेकर, इनका काम है सिर्फ भ्रमित करना, इनका संगठन ही वो है, ये झूठ बोल के ही काम करते हैं सारे। आप बताइए कि जो आपका ये हाईवे है, ये कहते हैं हमने हाईवे बना दिए, जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है वो भी कांग्रेस के ज़माने का, ये अब आप लोगों को दिखाई दिया है। योजना उसी टाइम बना नहीं है, शुरू पहले ही हो गया था। कोई योजना शुरू होगी तो वो अब इनकी किस्मत है कि इनकी सरकार में और ये 6 लेन बनना था, इन लोगों ने इसे 4 लेन कर दिया और देहरादून तक कर दिया। तो ये तो चोर हैं भाई, आप काहे की बात करो, टोटल झूठ। इनके पास और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। इतने रुपए, पिछली बार आपने सुना होगा कि इतने रुपए लोगों की जेब में आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हुआ? मिले किसी को? 6 सिलेंडर कांग्रेस ने सिलेंडर जब करे तो थाली बजा रही थी कोई सुषमा स्वराज जी या कोई भी जो बीजेपी के नेता थे, तब थाली बजाते थे, सिलेंडर रख के प्रदर्शन करते थे। आज क्या है, ये लोग तो टोटल झूठ ही बोलते हैं ना। सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई? आप खुद उपभोक्ता भी हैं, आप ठीक 1000 रुपये का सिलेंडर जी। किसानों की जेब में ये सब धोखे की राजनीति और पैसे से काम करना चाह रहे हैं। किसानों के खाते में पैसे डाल दिए इलेक्शन से पहले, लेकिन क्या किसान को ये नहीं पता कि डीजल का रेट क्या हो गया? जो किसान की लागत है वो कितनी हो गई?
तो आप 2-2 4-4 ऐसी हर एक की जेब में पैसे डाल रहे हैं। रही बात अभी लोन देंगे महिलाओं को, फिर नहीं देंगे, ना उससे पहले देंगे ना फिर देंगे। और महिलाओं की लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी ने, सिर्फ आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं और सबके सामने है। सुरक्षा व्यवस्था सब जीरो है। जी बताइए, तो कहीं ना कहीं वो जनता को इसका लाभ तो मिल रहा है। उज्ज्वला योजना उन्होंने चलाई और जो है जनधन खाते उन्होंने, बैंक में अकाउंट नहीं थे लोगों के, गरीब लोगों के, कोई देखा भी नहीं था बैंक, उन्होंने अकाउंट के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। और बहुत सारे कार्य जिस तरीके से अभी आप पेरिफेरल कह रहे थे, मान सकते हैं कि चलिए आपके उसमें शुरू हुआ, लेकिन उसका निर्माण क्यों नहीं हो पाया? मैंने अभी आपसे कहा कि टोटल झूठ है। आप जनधन खातों की बात कर रहे हो। जब माननीय श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री वित्त मंत्री बने, नरसिम्हा महाराज पूरे वर्ल्ड के बैंक फेल हो गए थे, उस टाइम उन्होंने अर्थव्यवस्था लागू करी। सारी योजनाएं उस टाइम की हैं, उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये जनधन खाते और ये सब उसी की देन है। तो सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे अब अपना एक आखिरी दौर पर चल रहे हैं और आखिरी सवाल के साथ में इसका समापन करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से आप जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, तो जनता आखिर आपको क्यों चुने और किस तरीके से आप पे अपना जो है विश्वास है वो जमाए? इसका सीधा जवाब ये है कि हम तो परमानेंट जनता के बीच में रहते हैं। जो बाहर से आते हैं, टिकट ले गए, वहाँ से चले गए। दूसरी बात, जनता ये भी चीज़ सोचेगी कि उन्हें गद्दारों को साथ लेना है या पूंजीपतियों को बनाना है या बाहुबलियों को बनाना है, या एक जो जनता के सेवक हैं जो समाज के बीच में रहते हैं उनमें से चुनना है। इसमें भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम सेवा दल के सिपाही हैं और हम गद्दार शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, एक वो लोग थे, जनता ये देखेगी कि उन्हें चुनना है या जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्हें चुनना है। इसमें हमारे कुछ नारे भी हैं जिन्हें हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। हम वही नारे बोलते हैं और ये सेवा दल का नारा है कि हम गद्दार इसलिए शब्द यूज कर रहा हूँ कि 2 तरह के लोगों को मैं गद्दार मानता हूँ। एक जो राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, हमारे तिरंगों को नहीं मानते हैं, ऐसी विचारधारा है। दूसरा, जो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते। आप मेरा इशारा समझ रहे होगे आज संविधान का क्या हाल है। तो इसके लिए हमारा जो सेवा दल है, हमारे आदरणीय श्री लालजी देसाई जी ने हमें ये नारे दिए हैं, तो उन्हें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा 2 रंगा, और उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में झंडा है। वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे। और वो कहते हैं लाठी मारो गोली मारो, हम कहते हैं भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। क्या तो जोड़ो 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 जोड़ो, ये चीज़ें हैं, जनता अपने आप देखेगी। और न्याय की लड़ाई सबके सामने है। महिला सम्मान, रोजगार जो प्रियंका जी ने वो दिए हैं, राहुल जी ने दिए हैं, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, सारे आपके सामने। शक्ति विधान, युवा विधान, और क्योंकि एक और चीज़ है इसमें, हमारा जो वायदा किया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, वो वायदा पूरा हुआ है। इन्होंने जो वायदे किए हैं सबके सामने कोई पूरा नहीं हुआ। ना किसी के पास 15 लाख आए। किसानों की ऋण माफ़ी कही थी तो हुई थी, तो किसान हमारा विश्वास करेगा। तो जो वायदे हमारे प्रियंका जी ने दिए हैं कि महिलाओं को 40%, तो उन्होंने करके दिखाया, टिकट दिया है। जो रोजगार के लिए जो राहुल जी ने दिया है, तो हम करके दिखाएंगे। जनता हमारा विश्वास करती है, हम कर चुके हैं पहले। और इन्होंने जो भी कहा इनका टोटल झूठ है। ये तो सारी बात यही करते हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। तो उन चीज़ों का अब जनता सब समझ गई। क्या हम राष्ट्रवादी नहीं हैं? यही राष्ट्रवादी हैं। जो इनके पास चला गया वो गंगा में नहा के शुद्ध हो गया। सारे माफिया और सब जो इनकी पार्टी में चला जाता। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देखो, अगले दिन ही पार्टी छोड़ते अगले मुकदमे हो गए ना ये राष्ट्रवाद है ना इनकी कोई वो है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, अभी राहुल जी का बहुत चला है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदूवादी नहीं हूँ। इस पर चर्चा हो रही है। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आप हिंदू नहीं हो? या जो बीजेपी में या इनकी विचारधारा चलेगा वही हिंदू है? या जब तक ये लोग कल तक हिंदू नहीं थे गए? 60 साल तक कांग्रेस का सरकार रही और लोगों ने हमें समर्थन दिया, जनता का प्यार मिला। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? इन्हें ये सब इसे बोलते हैं छद्म राष्ट्रवाद। जो इनका राष्ट्रवाद है वो छद्म राष्ट्रवाद है। हाँ जी, अगर इनका राष्ट्रवाद होता तो अंग्रेजों से माफ़ी ना मांगते लोग। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना कि जिस तरीके से बेबाकी से अपना जो है सवालों का, हर सवाल का जवाब बड़े बेबाकी से उन्होंने दिया। ये
इनका साफ साफ कहना है कि जो भी है देश के अंदर अब वो परिवर्तन की ओर होगा, बढ़ेगा और जरूर बदलेगा। नमस्कार, हमारे साथ थे अनिल त्यागी जो कि प्रत्याशी हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं बागपत से, विधानसभा 52। नमस्कार, धन्यवाद।